आपने ज़रूर कुछ ऐसे लोगों से बात की होगी, अगर आप उनको कुछ भी बताते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि हमें तो पता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है। कोई नई चीज़ के बारे में भी आप उनको बताइए तो वो कह देंगे हाँ मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तो ये थोड़ा सा ईगो का टर्म होता है, और ये एक सिक्के का एक पहलू है। और दूसरा ये होता है कि आप ऐसे लोगों से कुछ भी बात करिए, उनको ये कहने में बड़ी ही दिक्कत होती है कि उनको नहीं मालूम है, वो नहीं जानते। अगर काम नहीं आता है तो भी कह देंगे कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा, मुझे पता है, और फिर बिगड़ जाएगा और फिर सॉरी बोलेंगे। तो ये जो एक तरीका है जिंदगी में जीने का, अगर सब सीख लें ना कहना, जो नहीं आता है उसको स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठोर काम है ये, कि ये कह देना कि मुझे ये काम नहीं आता है। अरे भाई, नहीं आता है तो नहीं आता है, जरूरी थोड़ी नहीं कि दुनिया में सारे काम सबको आते हों। तो ये कहने का एक हुनर सब में आना चाहिए। जो चीज़ नहीं पता है कह दीजिए नहीं आता है, उससे एटलीस्ट आपको कोई नई चीज़ सीखने का एक गुंजाइश बनी रहेगी ज़िंदगी में। आप हर चीज़ को आता है, हर चीज़ को पता है, जो एक टर्म है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी टू से बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पता है कहने से पता हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए डिस्कशन जब उनके साथ होता है तो वो दाएं बाएं देखते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये सलाह है आज हमारी, क्योंकि बहुत सारे जो पीढ़ी है नौजवान, वो जो अभी काम पे निकली है, जॉब कर रही है, अलग अलग लोगों से मिल रही है, नए नए तजुर्बे उनको हो रहे हैं, उनको सलाह है, क्योंकि वो सारे जो बच्चे हैं बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन सबको ये ज़रूर आना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं आता है, कोई चीज़ नहीं पता है, तो ना कहना सीख लें। ना कहने से फ़ायदा ये होगा कि आप उस चीज़ को सीखने के लिए आतुर हो जाएंगे, आप में इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि अरे नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, मुझे पता करना है। अब वो आप कैसे पता करेंगे, कैसे सीखेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने अपने आप को कहा कि हाँ मुझे नहीं पता है, तभी आपकी जबान से दूसरे के लिए भी निकलेगा कि हाँ भाई मुझे तो नहीं पता है, मैं पता करता हूँ। इतना कहना काफ़ी है। तो ये जो छोटा सा ये एक ईगो का टर्म होता है लोगों में, ये सब में होता है, फीमेल और मेल दोनों में होता है। इसमें सेग्रीगेशन नहीं है कि सारे मेल ऐसे होते हैं या सारी फीमेल्स होती हैं। बट 70% लोगों में ये पाया जाता है कि वो कुछ चीज़ें ना होते हुए भी, ना जानते हुए भी हाँ कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। उनको लगता है कि अगर मैंने कह दिया कि नहीं पता है तो सामने वाला समझेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आप सामने से ये भी कह सकते हैं कि भाई ज़रूरी थोड़ा कि मुझे सब पता हो, हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, सीख लीजिए। आपके इंटरेस्ट की चीज़ है तो सीख लीजिए। कुछ चीज़ें इंटरेस्ट की नहीं होती हैं। हर कोई मैकेनिक नहीं बन सकता है, हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता है, हर कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता है। ऊपर वाले ने हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके की चिप डाली हुई है, तो उसकी मास्टरी उस चीज़ में है, तो उसमें वो मास्टर हो सकता है। तो सारी चीज़ें उसको पता हो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो आज का सिंपल सा एक रीज़न है इस डिस्कशन का कि हम सबको एक्सेप्ट करना आना चाहिए जो हमें नहीं आता है। और एक्सेप्टेंस ये होता है कि आपका दिमाग आपको पुश करता है, दिल उसमें गवाही देता है कि हाँ भाई ये नहीं आता है। तो जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ होगी, नई होगी, जो नहीं पता, वो आप सीख लेंगे। अब ये छोटे बच्चे हों, चाहे वो नौजवान पीढ़ी हो या बड़े बूढ़े हों, फर्क उम्र का नहीं है यहाँ पे, फर्क है तरीके का, व्यवहार का, सोच का। थोड़ा सा बदल लेना है। और देखिए ज़िंदगी है तो हर दिन हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ परफेक्ट कोई भी नहीं है, संपूर्ण कोई भी नहीं है। हर किसी को थोड़ा थोड़ा अधूरा बनाया है ऊपर वाले ने। तो इसमें शर्म की तो कोई बात है ही नहीं। हमको नहीं आता है तो नहीं आता है, हम सीख लेंगे। अगर हमें अच्छा लगा सीखने, हमारे लिए उसका फ़ायदा है सीखने से, तो ज़रूर सीखेंगे। और अगर वो सीखने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, वो हमारे
जीवन का कभी हिस्सा बनने वाला नहीं है, तो हम कुछ ऐसी अलग चीज सीखेंगे जिससे हमको जीवन में फायदा हो। तो अगर नहीं आता है तो कहना आसान है कि हाँ मुझे नहीं आता है। अगर पता नहीं है तो कहना बहुत इजी है कि मुझे नहीं पता है। तो आज की सिंपल ये सलाह है सबको, क्योंकि इससे बड़ी गफलतें होती हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं, खुद भी आप टेंशन में रहते हैं, सामने वाला भी एक टाइम के बाद समझ लेता है कि भैया इनका तो इनका तरीका ही यही है कि कुछ भी पूछो इनको पता है, कुछ भी पूछो हमें मालूम था। तो सामने वाला फिर क्या होता है कि कोई चीज़ बताने वाली भी होगी तो वो आपको इग्नोर कर देगा, बताएगा नहीं, उसको लगेगा इनको बता के तो फायदा नहीं, ये तो ज्ञानी है बहुत बड़े, इनको तो सब पता रहता है। तो आप मिलते हुए छोटे से ही ज्ञान को सही आप पीछे रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो कभी कोई चीज़ नहीं पता चले और जिसको अभी नहीं मालूम है तो आप थैंक्स कहें, वेरी गुड, ये तो नहीं पता था भाई मुझे, बहुत अच्छा हुआ आपने बताया। इतना कहने में कुछ नहीं होता, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, छोटे छोटे क्रेडिट से एक कनेक्शन बनता है, तो वो देना ना भूलें। और अगर नहीं आता है तो खुद को कहना भी ना भूलें कि नहीं आता है। ठीक है, आज का सेशन इस सिंपल छोटी सी डिस्कशन पे ख़त्म करते हैं। और कोई नई चीज़ जिसको आती हो एक दूसरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि सीखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, जीवन सीखने का नाम है। तो जुड़े रहिए, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं कुछ आपको बताऊंगी, और अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ बताने का मन है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। खुश रहिए, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएं उससे खुश होना तो फिर तो बहुत आसान है। इससे खुश रहिए कि हम जिंदा हैं और हम दुनिया देख रहे हैं, क्योंकि हमें लाइफ का तो कुछ पता नहीं कि आज हम यहाँ बैठे हैं कल हैं कि नहीं। तो सहजता से जीवन को लेना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।